अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे के बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र कौमी असम्बली के हल्का NA 249 का, जहां इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। 6 मई को उम्मीदवारों की मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद इस पूरे अमल में रिटर्निंग अफसर की मुआवनत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में मिफ्ता की फतह, दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 से मुतालिक महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने पूरे हलके में दोबारा वोटों की गिनती का हुक्म दिया। 6 मई को सुबह 9 बजे तमाम उम्मीदवारों की मौजूदगी में वोटों की दोबारा गिनती की जाएगी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैदराबाद इस पूरे अमल के दौरान रिटर्निंग अफसर की मुआवनत करेंगे। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि तमाम हकाइक और एतराजात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। हमने 167 अपने पास से और इलेक्शन कमीशन के पास से जमा कराए हैं। दोनों फॉर्म्स के ऊपर किसी के ऊपर भी एक भी पोलिंग एजेंट की साइन नहीं है। किसी ने फिर वोट मुख्तलिफ दिए हुए, हमारे वोट मुख्तलिफ दिए हुए और मेरे वोट किसी और कैंडिडेट को दिए हुए। मिसाल के तौर पर एक मोहम्मद इस्माइल साहब खड़े हैं, उसको 2 जगह में मेरे वोट दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल बोले, दोबारा गिनती में भी जीत हमारी ही होगी। इंशाल्लाह आप गवाह रहना, 6 तारीख को 9 बजे रिकाउंटिंग है। इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी को होगी। रिजल्ट आपके सामने कल भी था और इंशाल्लाह 6 तारीख भी आपके सामने रिजल्ट होगा, जीत पीपल्स पार्टी की होगी। NA 249 में 29 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखेल ने मिफ्ता इस्माइल को 683 वोट से शिकस्त दी थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का NA 249 में दोबारा गिनती के हुक्म का खैर मकदम। कहते हैं किसी खास पोलिंग स्टेशन में शिकायत के बगैर पूरे हल्के में दोबारा गिनती की एक नई रिवायत है। 2018 इलेक्शन में बेशतर ऐसी नशिस्तें थीं जिनमें जीत का तनासुब 5% से कम था, लेकिन उम्मीदवारों को दोबारा गिनती का ये मौका नहीं दिया गया था। दोबारा गिनती के हुक्मनामे के इजरा के बाद पीपल्स पार्टी ऐसे तमाम हल्कों में दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जाने पर गौर करेगी। मुस्लिम लीग नून NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती के फैसले पर खुश। लीगी सदर शहबाज शरीफ कहते हैं वोटों के कम फर्क के बायस शफाफियत के लिए इसकी जरूरत थी। वोट की साख जमहूरियत की यकीनी बुनियाद है। मरियम नवाज ने कहा, उम्मीद है दोबारा गिनती में हम ही जीतेंगे। अपने चोरी शुदा वोट और सीट हासिल करने के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। NA 249 में लीड के वोटों से ज्यादा मुस्तरद किए गए वोट हैं। इलेक्शन कमीशन हर वोट और मुस्तरद वोट का दोबारा तफसीली जायजा ले। NA 249 में दोबारा गिनती नहीं बल्कि दोबारा पोलिंग की जाए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुतालबा। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को देखना होगा कि नौबत यहां तक क्यों आई। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खात्मे के करीब है। इलेक्शन कमीशन है उसने वोट पोल है उसका वोट काउंटिंग जो है उसका ऑर्डर किया है 6 तारीख को कराची में। ये इलेक्शन कमीशन क्यों इस नतीजे पे पहुंचा? तहरीक इंसाफ का मुतालबा तो ये है कि ये रीपोल में जाना चाहिए। इसको इस वक्त गिनने का कोई तुक नहीं बनता। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत के खात्मे का वक्त है। वो भी मुझे लगता है कि अपने आखिरी ही जो है वो उसके ऊपर अपने ही आखिरी वक्त के ऊपर है। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में बहुत बेज़ाब्तगियां हुई। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा 167 फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत ही नहीं थे। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह बोले, इलेक्शन कमीशन ने अपनी नौयत का अनोखा फैसला दिया। तहरीक इंसाफ के सदाकत अब्बासी का कहना था, हम इसीलिए इंतखाबी इस्लाहात पर जोर दे रहे हैं। 270 में से 167 फॉर्म 45 थे, उस पे एक भी पोलिंग एजेंट के साइन नहीं थे। 30 फॉर्म्स ऐसे थे जिनको जो फॉर्म हमें दिया गया था और जो ऑफिशियल फॉर्म रिलीज किया गया वो मटीरियली मुख्तलिफ थे। ये फैसला भी अनोखा फैसला है। कराची में काफी सारे और बहुत सी जगहों पे काफी सारे ऐसे जगहों ऐसे एग्जाम्पल मौजूद हैं जहां पर हम मिन्नते कर करके बैठ गए कि किसी तरीके से रिकाउंटिंग करवा लें। ये रिकॉर्ड पर रखें कि एक दफा नहीं 100 दफा गिनती कराएंगे। ये वोट
वहाँ NA 249 के लोगों ने हमें वोट दिया है। आज हर इलेक्शन पे उंगलियां उठ रही हैं। हम कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन में गड़बड़ हुई, ये कह रहे हैं डस्का में गड़बड़ हुई, आज ये कह रहे हैं जी इनके साथ पीपल्स पार्टी ने गड़बड़ की। इसका मतलब है कि इलेक्शन का निजाम ठीक नहीं है। हम कहते हैं आए पार्लियामान में, आए बैठें, हम अब आपको ईवीएम दिखाते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नामूस रिसालत से अहम कोई मामला नहीं, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। यूरोपीय यूनियन को तशवीश की जरूरत नहीं, इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ रही है। काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना का इजलास, कोरोना की सूरत हाल और इंतखाबी इस्लाहात पर तफसीली तबादला ख्याल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि काबीना ने 2 ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी है। ईवीएम मशीन का क्या फायदा होगा? आप जाएंगे, आप वोट कास्ट करेंगे, पूरा नतीजा है वो तकरीबन आप समझिए कि 20 मिनट में आपको पूरे हल्के का नतीजा जो है वो आपके पास होगा। आज हम 2 ऑर्डिनेंसेस जो हैं उसकी काबीना ने अप्रूवल दी है। वजीर इत्तलात ने यूरोपीय पार्लियामेंट की करारदाद पर रद्द अमल देते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन को तशवीश की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी का कहना था कि सिंध में कोरोना SOPs पर अमल दरामद सबसे कम है। सबसे जो कम अमल दरामद जहाँ पे SOPs पे हुआ वो अनफॉर्चुनेटली सिंध है और खसूसन कराची है जहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हुए। वफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि ईद के मौके पर कैदियों की सजा में 90 दिन की रियायत दी गई है। संगीन जराइम में मुलविस कैदियों पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं, मगरबी दुनिया को बेहुरमती का जवाब देना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़। OIC ममालिक के सफीरों से खिताब में कहा, पास मगरबी मुल्कों में इस्लाम को निशाना बनाया जाता है, तौहीन मजहब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुस्लिम ममालिक इस हसास मामले पर मुत्तहिद हों। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का कोई मजहब नहीं होता। काबीना इजलास में भी इस मामले पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने कहा कि नामूस रिसालत हर मुसलमान के लिए सबसे बढ़कर है। हुकूमत अपने तौर पर मामलात को देख रही है। वज़रा मामले पर गुफ्तगू करते हुए एहतियात करें। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts, and hence, and we love and respect and revere him. And under the garb of freedom of expression, any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. And the Western people and the Western governments we need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. The level of Islamophobia has increased all over the world. The primary target of Muslim countries getting together, the Western audience and the Western heads of states. And it needs to be explained jointly by all of us. That's when it will have an effect. Terrorism has no religion. It does not have a religion. It's got nothing to do with Islam. मुल्क भर में कोरोना के वार जारी, मजीद 161 अफराद जिंदगी की जंग हार गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक और मसीहा चल बसा। NCOC ने SOPs पर अमल दरामद के लिए मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला कर तोड़ हमले मोहलिक वबा ने मजीद 161 जानें निगल ली। 3,377 अफराद में मोहलिक वबा की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 8.98% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC इजलास में ईद तातीलात के दौरान SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए वफाकी सूबाई और जिलाई सतह पर मॉनिटरिंग टीमें तश्कील देने का फैसला किया गया। NCOC ने 8 से 16 मई तक सयाहती मुकामात, पार्क, शॉपिंग मॉल, होटल्स और रेस्टोरेंट बंद रखने का फैसला किया था। मुकामी और बैरूनी ममालिक के सयाहों के लिए सयाहती मुकामात बंद रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के रिहायशियों को वापस जाने की इजाजत होगी। हुकूमत की जानिब से ईरान और अफगानिस्तान के शहरियों के पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक आगाह कर दिया गया। भारत में कोरोना ने कयामत बर्पा कर दी है। मजीद 3,57,000 केसेस रिपोर्ट हुए। कातिल वायरस ने 3,500 अफराद की जान ले ली।
भारत में मुस्बत केसेस की शरह 19% से भी बढ़ गई। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बाइस लोग अपनी मदद आप के तहत मरीजों के लिए ऑक्सीजन का इंतजाम करने पर मजबूर हैं। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। कोरोना से होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार मोदी हुकूमत को करार दे दिया। साथ ही मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालबा भी किया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।